अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 1 है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आज हम सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट अ स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10। तो एदाद को, डिजिट को लिखने का एक ऐसा तरीका जिसमें हम नंबर्स को 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि बहुत बड़ी रकमें या बहुत छोटी रकमें उनको हम 10 की पावर में लिखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। यानी जो रकमें बहुत बड़ी हैं, जिनको लिखते हुए बहुत टाइम लग सकता है और उनके प्लस माइनस में गलती हो सकती है, तो उनकी आसानी के लिए ये एक तरीका निकाला गया है जिसको साइंटिफिक वे कहते हैं। अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट अ स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10। अब एग्जांपल देखें इसकी। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक नंबर है 26740। अब कोई भी जो रकम होती है जिसका पॉइंट नहीं होता, उसका पॉइंट आखिर पे होता है, लास्ट पे होता है। तो नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये है कि जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हमने, जो हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो नंबर होता है, उसके बाद लिखना होता है। अब अगर ये पूरी जो रकम है अगर हम पढ़ें तो 26,740 बनती है। इसका जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है वो कौन सा है? 2 है। यानी जो पॉइंट है उसको 2 के बाद होना चाहिए। ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन होगी इसकी। तो पहले हम पॉइंट को तलाश करते हैं कि पॉइंट है कहाँ पे। जिसका पॉइंट नहीं है उसका पॉइंट कहाँ पे है? लास्ट पे है। और ये पॉइंट हमें कहाँ चाहिए? ये पॉइंट हमें यहाँ चाहिए। जो पहला हमारा, इधर से अगर देखें ना, पहले नंबर पे कौन सा डिजिट आ रहा है? 2 आ रहा है, और 2 नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो तो नहीं है ना। यूँ हम पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे। 2 पॉइंट। अब जब पॉइंट आ गया तो पॉइंट के बाद बस 2 नंबर लिखने काफ़ी होते हैं, सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 6 7, फिर मल्टीप्लाई का साइन डालना है और फिर 10 लिखना है। अब बात आई कि 10 की पावर किस तरह लिखेंगे हम। तो फिर ऊपर चलेंगे, हम देखें कि हमने पॉइंट को कहाँ से उठा के कहाँ लाया था और पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक आते हुए कितने डिजिट क्रॉस किए थे। इन डिजिट को हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4। तो पॉइंट ने 4 डिजिट क्रॉस किए। यूँ 10 की पावर क्या आ जाएगी? 4। तो अब ये रकम किस में आ गई? साइंटिफिक नोटेशन में। ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 26.74। अब इसमें पॉइंट को यहाँ पे लिखा हमने 6 के बाद, यहाँ से आगे 1 2 3, 3 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पे 10 की पावर 3। लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी ठीक, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये वाली होगी जिसमें पॉइंट से पीछे सिर्फ एक ही नंबर, सिंगल नंबर हो, डबल नंबर नहीं होना चाहिए। वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। और जब पॉइंट आगे से पीछे की तरफ आता है तो पावर हमने किस में लिखी? प्लस में। अब फर्ज करो अगर यूँ कोई नंबर है
4 3 या 4 3 0 कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या तलाश करना है कि पॉइंट्स का कहाँ है, ये पॉइंट है। उसके बाद देखना है हमने कि पहला वो नंबर हमने उस रकम में देखना है जो ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा। तो पहला नंबर जनाब ये नॉन ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो तो नहीं है ना, ये मिल गया हमें। अब जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है, पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। तो यूँ हम पॉइंट को यहाँ से मूव करवा के यहाँ ले जाएंगे, और जब पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा तो जो पॉइंट से पीछे ज़ीरो आते हैं बैक साइड पे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब पॉइंट आगे चला जाए तो पॉइंट के पीछे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लिहाजा हम ज़ीरो को नहीं लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 4.3। और जब पॉइंट आ जाए तो पॉइंट के आगे ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, लिहाजा आगे भी ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट ने कितना नंबर, जहाँ पे पॉइंट गया ना, यहाँ से यहाँ पे गया, तो काउंट करेंगे इसने कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4, 10 की पावर -4। अच्छा, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, जब यहाँ पे लिखा हमने 10 की पावर +4 लिखा था, यहाँ पे 10 की पावर -4, क्यों, यहाँ पॉइंट आगे से चल के पीछे आया था, अब यहाँ पॉइंट पीछे से आगे गया। तो जब पॉइंट आगे से पीछे आए 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और जब पॉइंट पीछे से आगे जाए तो फिर 10 की पावर नेगेटिव होगी। अब अगर एक और एग्जांपल देख लें, 3 4 6 9.25। अब अगर ऐसे सवाल आ गया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पहला नॉन ज़ीरो नंबर हमारा कौन सा है, फर्स्ट वाला है 3। अब पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 3 के बाद होना चाहिए। पॉइंट है कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ से पॉइंट को उठाएंगे, मूव करके यहाँ पे लाएंगे 3 पॉइंट। तो अभी मैंने बताया था आपको कि पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख लें काफ़ी हैं। मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे। अब 10 के पावर लिखने की बात आई तो देख लेंगे पॉइंट ने कितने नंबर क्रॉस किए, 1 2 3, और पॉइंट आगे से पीछे आ रहा है, लिहाजा 10 की पावर +3। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी साइंटिफिक नोटेशन की सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट अ स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10। तो जिस रकम में भी पावर 10 की पावर यूज हुई होगी, मतलब वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है। एक इसमें 10 की पावर आती है और दूसरा पॉइंट से पीछे सिंगल नंबर होता है, 2 नंबर नहीं होते, मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर आएगा। तो उम्मीद है आप लोग साइंटिफिक नोटेशन के कंसेप्ट को समझ गए होंगे।